गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। कितना नंबर क्वेश्चन देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 18 तक देखे थे, करना है। हो गया था। हाँ, 960 आया था, है ना? देखिएगा, सवाल नंबर 19 कहता है, भाई सवाल को पढ़िएगा सब लोग। सवाल नंबर 19, एक घनाभ आकार की पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। यदि इसकी गहराई इसकी लंबाई की 1/3 हो तो चौड़ाई इसकी लंबाई का तथा ऊंचाई के अंतर का 1/3 का 1/2 हो तो लंबाई कितना हो डेसीमीटर में पूछता है। देखिए, इससे पहले एक बात यहां पर जानिए, यहां पर ये यूनिट जानिए। शायद मैंने आपको 2D में कराया था क्या? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कराए थे। अब 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर। फिर यहां पर आपका 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। फिर 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। डेकामीटर। फिर यहां पर हो जाएगा 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। फिर यहां पर 10 हेक्टोमीटर बराबर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये आपका कह सकते हैं, यूनिट को चेंज करने के लिए हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर और 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर, है ना? यहां से इसको हम लोग याद करते हैं ऐसे सॉन्ग के तौर पर, है ना? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, पूरा यहां शुरू करेंगे ऐसे। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना? और एक तरफ इसमें 10-10 लिखते हैं और उस तरफ 1-1 लिखते हैं। जो इधर 1 सेंटीमीटर होगा उसी को यहाँ पर 10 में लिखा जाएगा। जो उधर 1 डेसीमीटर होगा उसी को यहाँ 10 डेसीमीटर लिखा जाएगा। जो यहाँ 1 मीटर होगा उसी को यहाँ 10 मीटर लिखा जाएगा। जो यहाँ 1 डेकामीटर होगा उसी को 10 डेकामीटर लिखा जाएगा। जो 1 हेक्टोमीटर होगा उसी को 10 हेक्टोमीटर लिखा जाएगा, है ना? बात है, ये चीजें हैं। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि अगला सवाल में बदलने में इसका प्रयोग होगा। 1 डेसीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इन दो बात का भी ध्यान में रखेंगे।
1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। बढ़े आगे, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब। आइए अब देखिए इस सवाल को, देखिए क्या कहता है। एक घनाभ का आकार की पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, ठीक है। यदि इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। ऐसा करिए ना, देखिए लंबाई जो है ना, लंबाई जो है वो 3 है, तो गहराई मतलब ऊंचाई कितना है, 1 है। क्या कहता है, इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, तो लंबाई नीचे वाला ना 3, तो गहराई कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई की बात करें कि चौड़ाई इसकी लंबाई तथा ऊंचाई के अंतर का, लंबाई और ऊंचाई के अंतर का, तो क्या लंबाई और ऊंचाई का अंतर लिख सकते हैं, कितना होगा, 3 माइनस 1 का 1/3 का आधा भाग है। 1/3 का आधा भाग है, तो का मतलब गुणा 1/3 फिर गुणा आधा भाग है। तो देखिए ये हो गया आपका, कह सकते हैं लंबाई, और ये ऊंचाई, और ये क्या हो गया, चौड़ाई। सवाल में क्या कहता है, ऊंचाई 1/3 है लंबाई का, तो लंबाई 3 है तो ऊंचाई 1 होगा, और गहराई कितना है, तो लंबाई और ऊंचाई के अंतर का 1/3 का आधा है। अब देख लो इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, बोलिए। ये 3 में से 1 घटाने पर 2, और ये 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब ये 1/3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 से गुणा इसमें किए तो 9 हो गया, 3 से इसमें गुणा किए तो 3 हो गया, और 3 से यहां गुणा किए तो 3 3 कट गया, 1 हो गया। तो यही हो गया लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का रेशियो हो गया, ठीक है। अब सवाल में आयतन दे रखा है 216 लीटर, तो बताइए जी यहां पर, तो ये लंबाई कितना 9x, चौड़ाई कितना x, और ऊंचाई कितना 3x। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसी को आयतन कहते हैं। आयतन दिया 216 लीटर में 3 जीरो बैठा दिया तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अभी मैंने लिखा है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, तो 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर काटिए, 9 3 27 सही कटेगा क्या बार में, 8 बार में कटेगा ना। तो x गुना x गुना x, एक्स क्यूब बराबर 8000, तो x का मान कितना 20 हो गया। बोलो x का मान 20 हो गया, और जब x का मान 20 हो गया तो टंकी की लंबाई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बोलिए लंबाई कितना है, 9 के रेशियो में ना है, तो 1 रेशियो का मान 20 है, तो 9 रेशियो का मान 9 गुना 20, 9 गुना 20 मतलब 180 सेंटीमीटर। इधर जब सेंटीमीटर क्यूब में है तो x का मान सेंटीमीटर में है, क्या 180 सेंटीमीटर है कहीं पर, नहीं है, नहीं है। तो लंबाई आ गया है कितना, 180 सेंटीमीटर, लेकिन कहां 180 सेंटीमीटर है, सब ऑप्शन किसमें है, डेसीमीटर में। तो अभी आप देख लीजिए, मैंने बताया है कि 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तीसरा लाइन होगा आपका, है ना, नहीं दूसरा लाइन होगा, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तो अगर इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये डेसीमीटर हो जाएगा, तो 0 0 खत्म, आंसर कितना 18 डीएम डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बढ़े आगे। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो ये ध्यान में रखना है, लंबाई 3 और ऊंचाई 1 हो गया यहां से 1/3 से, और चौड़ाई क्या है, तो इसके अंतर का 1/3 का आधा है। तो हमने यहाँ पे रेशियो बना लिया, लंबाई 9x, चौड़ाई x और ऊंचाई 3x। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 216,000। 216 लीटर था, 1000 से गुना किया सेंटीमीटर क्यूब बदल गया, तो x का मान जो 20 आया वो सेंटीमीटर में आया। लंबाई पूछता है तो 9 गुना 20 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन डेसीमीटर में है तो 10 से भाग कर दिए, डेसीमीटर बदल गया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। क्या क्लियर है सभी को? इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बताइए। ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल आप सब लोग कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद देखिए बन जाएगा नहीं ये। इस तरह का हम 3 सवाल आपको कराया था, 2 सवाल एक साथ और फिर 1-2 सवाल बाद। और यहां पर देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि हौज के गीली सतह का क्षेत्रफल कितना है। तो बताइए गीला सतह कै गो होता है? 5 गो, बिना पेंदी बिना ढक्कन गीला सतह, मतलब 5 सतह का क्षेत्रफल। गीला सतह टंकी में छत थोड़ी ना गीला होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो कै गो सतह गीला होगा? 5 गो। एगो फर्श होगा और चारों दीवार होगा, चारों दीवार होगा, छत थोड़ी ना गीला होगा। तो जब भी पूछेगा गीली सतह का क्षेत्रफल, बिना ढक्कन का क्षेत्रफल, बिना पेंदी का क्षेत्रफल, आपसे पूछ देगा, मान लेते हैं कह सकते हैं 5 सतह का क्षेत्रफल। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सिंपली 5 सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका तरीका आपको बताए है ना, उसका तरीका बताएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कै गो का हो गया? 4 गो का। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कै गो का? 4 गो का। और 4 गो सतह का निकाल के वो फर्श को लंबाई गुने चौड़ाई को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 सतह का क्षेत्रफल। या फिर शायद मैंने ये भी लिखाया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 6 का निकाल के वो घटा लिए थे माइनस एल बी। यहाँ पर 6 का लिखेंगे तो एल बी घटाएंगे, और अगर 4 का लिखेंगे तो वो जोड़ेंगे, तब 5 गो का होगा। मतलब दोनों सही है, ये भी सही है वो भी सही है। चारों दीवार का क्षेत्रफल लिख के और फर्श को जोड़ दीजिए तो 5 गो का सेंस बन जाएगा। अदरवाइज आप 6 दीवार का जोड़ करके और वो छत का घटा दीजिए, 5 दीवार का बन जाएगा। तो याद रखना है गीली सतह का क्षेत्रफल भी यही होता है। अब बैठा दीजिए, लंबाई कितना है? 6 है, चौड़ाई कितना है? 4 है, और इन दोनों को एक साथ करिए थोड़ा, तो बोलिए 1 प्लस 1/4 क्या 5/4 मीटर होगा? अरे 25 सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 25 सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो 5/4 मीटर हो गया। अब यहां पर सिंपली आप बैठा दो, देखो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल का मान 6 है, बी का मान 4 है, और एच का मान 5/4 है, और फिर इसके बाद प्लस लंबाई गुना चौड़ाई यानी 6 गुना 4। अब देखो यहां पर कटेगा क्या? बोले 6 4 10 दूना 20, तो 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 5 25 और 6 चौके 24, तो 25 और 24 49, और 49 मीटर स्क्वायर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। है कि नहीं बात? 49 मीटर स्क्वायर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप नोट करिए जल्दी से। ये चीजें हैं यहां पर, गीली सतह, बिना ढक्कन का क्षेत्रफल, बिना पेंदी का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा क्या? 5 सतह का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हम यही लगाते हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेचर 1 का 4 नंबर नहीं बन रहा है, क्या है नेचर 1 का 4 नंबर? अगले सवाल, ये 22 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेचर 1 का 4 नंबर, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। आप लगा दो फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी एच दिया हुआ है, कितना आंसर आया है जी? 1390 आया है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगाना है। कौन है? कृष्णा झा नहीं, कन्हैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहता है कि एक टंकी जिसका धारिता इतना है, जिसका आयतन इतना है कि बाहरी माप 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो तल्ली की मोटाई कितना होगा? बनेगा? एक सवाल मैंने कराया था इस पैटर्न का, बनाइएगा। आवाज नहीं आ रहा है, पढ़ना लिखना है नहीं। ये देखिए यहां पर 23 नंबर क्या कहता है, वर्षा की बौछार में 5 सेंटीमीटर पानी गिरे। नहीं सुनते, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, 2 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, 1 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है ना। तो कह रहा है 2 हेक्टेयर जमीन पर, आपको याद होगा मैंने 1 हेक्टेयर का ही मान आपको बताया है। 1 हेक्टेयर का मान जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 2 हेक्टेयर जमीन का मतलब हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर। तो 20,000 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? जमीन जिस पर पानी इकट्ठा किया गया है, और जबकि पानी की हाइट इतना है, तो कह रहे पानी का आयतन कितना होगा। तो एक बात यहां पर समझिए, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको एक स्टेप और बढ़ाइए, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया आधार का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? आधार, और हेलो 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 गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। आप ये चीज लिख सकते हैं कि अगर आयतन लिखना हो तो सिंपली आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करिए। आपने प्रिज्म में भी ऐसा पढ़ा था। अगर कोई आपसे ऊंचाई पूछ रहा है तो वॉल्यूम में क्षेत्रफल से क्या करिए? भाग कर दीजिए, आधार के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। देखिए आधार के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा। ऊंचाई बराबर क्या हो गया? आयतन अब बटा में आधार का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए यहां पर सब, यहां पर कहता है आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर क्या होगा जी? आधार का क्षेत्रफल। बोलिए आधार का क्षेत्रफल कितना है? 20,000 मीटर स्क्वायर है क्या? 20,000 मीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000, तो 2 हेक्टेयर में 20,000। 20,000 जमीन पर पानी इकट्ठा किया गया है, और पानी की हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, 5/100 ये मीटर हो जाएगा क्या? 5 सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो मीटर हो जाएगा। ये आधार का क्षेत्रफल मतलब वह क्षेत्रफल जिस पर पानी इकट्ठा किया गया और गुना में पानी की ऊंचाई। अब बोलिए 2 जीरो नीचे का और 2 जीरो ऊपर का कट गया, तो 200 गुणा 5 कितना होता है? 1,000। अब मीटर स्क्वायर गुना मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 1,000 मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। तो सिंपली आप ये कह रहे हैं ना कि कितना क्षेत्रफल पर पानी इकट्ठा किया गया है और उसकी हाइट क्या है। तो आयतन निकालने के लिए हम क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो 20,000 और गुना 5/100 काट दिए, उत्तर हो गया। सेंटीमीटर में था तो 100 से भाग दिए मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि ऑप्शन मीटर क्यूब में मांगता है। बढ़े आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
कभी कभी एच पूछेगा तो एच इक्वल टू वी बाई ए, वॉल्यूम अपॉन एरिया यूज करेंगे। ये चीज मैंने पहले भी बताया, एच इक्वल टू वी बाई ए। जब आपसे पूछा जा रहा था कि मिट्टी जब समान रूप से फैलाया जाता है तो मिट्टी की ऊंचाई कितना होगा, तो एच बराबर वी बाई ए, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम मिट्टी का और एरिया जिस पर मिट्टी बिछाया गया है। देखिए क्या कहता है, एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोनों में से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है, तो संदूक का आयतन कितना होगा। संदूक मतलब क्या समझते हैं, बक्सा है ना। अब देखिए यहां पर ये आपका कह सकते हैं 40 जो है इसकी लंबाई है, 40 सेंटीमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो 30 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब चारों कोना पर 5 सेंटीमीटर माप का वर्गाकार टुकड़ा काटना है। अब एक बात बताइए, 5 सेंटीमीटर ऐसे काट देना है, यहां पर 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा काट देना है इधर इस तरीके से। 5 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा काट देना है इधर। अब बताइए 5 सेंटीमीटर का जब काटेंगे ऐसी आकृति बनेगा क्या। आप कलम से काट दीजिएगा उसको, ऐसे 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 करके। अरे ऐसे काटिए, क्या टेंशन ले रहा है, ऐसे ऐसे काट दीजिएगा आप। फिगर बना के काट देना है वैसे। तो आपके पास भी जुगाड़ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, है नहीं ना है। तो ऐसा आकृति बनेगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर चारों तरफ कोना पर काटेंगे तो इस तरह की आकृति बनेगा। अब पता है क्या करना है, काट कर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। अब खुला संदूक यानी बक्सा बनाना है। ऐसी ये सीट है, ये आयताकार सीट था। अब कोना काट दिए तो इस तरह की आकृति बना। अब संदूक बनाने के लिए पता है इसको क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। नहीं मोड़ना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक कागज ले लेते हैं, कोई एक कागज ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर कोई एक कागज ले लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं पेपर आपका ये है। अब ये आयत है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। अब कोना से ऐसे ऐसे काट लिया जाएगा, आपका काट लिया जाएगा। अब काट के जब इसको फोल्ड करेंगे, इसको देखिए यहाँ ऐसे है ना, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ जो ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ जो इसको ऐसे मोड़ देंगे, और ये जो है इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो बताइए खुला बक्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। एक खुला बक्सा आपका बन जाएगा, एक खुला बक्सा बन जाएगा। तो कह रहे उसी का आयतन कितना है। तो आयतन के लिए खुला बक्सा की लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आप बताइए, थोड़ा इमेजिन करिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे जब मोड़ेंगे तो ये इस तरीके से मुड़ेगा आपका, है ना। ये इस तरीके से मुड़ेगा आपका, ऐसे ऐसे, है ना। इधर से भी ऐसे मुड़ जाएगा, फिर इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। इस तरीके से मुड़ेगा आपका ये। तो एक खुला बक्सा बनेगा आपका। अब उसकी जो लंबाई होगा, देखिए 5 इधर भी कट गया और 5 इधर भी कट गया। तो ई वाला जो डिस्टेंस ई जो दिख रहा है ना, इतने लंबाई का काम करेगा। कितना, 30। यानी हम कह सकते हैं संदूक का अगर लंबाई की बात करें तो 40 - 10 बराबर 30। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 30 पहले से चौड़ाई था, 5 ऊपर भी कटा, 5 नीचे भी कटा, तो 10 यानी 20 हो जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक चौड़ाई का काम करेगा। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो आप बता सकते हैं 5 होगा। देखिए ई वाला कितना है, आप हमको बताइए। ई वाला कितना है, 5 है ना, है। ई वाला 5 ही ना काटा गया है। अब इसी को इसे मोड़ दिए तो इसे खड़ा हो गया। इसी को जब यहां से इसे मोड़ दिए, इसी को जब यहां से इसे मोड़ दिए तो ये जो 5 है ना, वही 5 ऐसे खड़ा हो जाएगा। इसी को ऐसे मोड़ दिए तो ये 5 हो जाएगा। ये है कि नहीं बात।
यही 5 है, तो इसको ऐसे मोड़ दिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ये। तो ऊंचाई का काम 5 करेगा। अब हमसे सवाल में क्या कहता है कि आयतन बताओ, तो आयतन के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे। आप बताइए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 30 गुणा 20 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो ये भी सवाल बनता है, किसी भी आयताकार शीट को चारों कोने पर काटने से एक खुला संदूक बनता है, खुला संदूक, जिसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो पूरा 40 में से 5 इधर कटा 5 इधर कटा, तो शेष संदूक की लंबाई 40 में से 10 घटाएंगे 30, पूरे 30 में से 5 5 10 घटाएंगे तो 20 चौड़ाई का काम करेगा, और जितना भुजा का कोना पे काटा जाएगा वही ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि ये 5 है और यही चीज जब ऐसे मुड़ेगा ना तो ये हाइट का काम कर जाएगा। क्या कोई डाउट है, बोलिएगा। हाँ, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पृष्ठ थोड़ी ना होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर का जगह होता है, कितना जगह है, कितना खुला खुला स्पेस है। मान लेते हैं इसके अंदर में कितना जगह है, तो वॉल्यूम हो गया। ऊपर वाला ढक्कन अगर ना भी रहेगा तो भी आयतन वही होगा। जैसे कोई कहेगा ये गिलास का आयतन बताओ, तो गिलास का आयतन मतलब क्या, जितना इसके अंदर पानी रखा जा सकता है। ढक दिए तो भी उतना पानी, हटा दिए तो भी उतना पानी, है ना। आयतन का मतलब हो गया ये अंदर वाला, ये सब जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक ना, मतलब इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो अगर हम ढक दिए तो भी उतना ही पानी, और इसको अगर हटा दिए तो भी उतना ही पानी आपका है। बड़े आगे बोलिए जी, खुला संदूक का भी आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन क्षेत्रफल जब कर देगा तो फिर कम हो जाएगा। क्षेत्रफल तो कम नहीं हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा इसका क्षेत्रफल पूरे का आपका, तो इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, इधर का भी लेंगे, लेकिन अब इसको हटा के बोलेंगे अब इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इधर सतह है यहाँ पर नहीं, तो ये वाला सतह का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, बोलिए। देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा अगला सवाल कहता है पानी की एक टंकी के आधार की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 6.5 मीटर है। तो क्या है पता है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और गहराई दिया हुआ है, ठीक ना। इस टंकी में एक आयताकार पाइप लगा है जिसका अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। सवाल समझिएगा, जिसका अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अंतिम छोर क्या है भाई, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। फिर कहता है इस पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी बहने पर भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी बहने पर भी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है कि लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, गहराई दिया है। इस टंकी में एक आयताकार पाइप लगा है। कौन सा पाइप लगा है, आयताकार पाइप लगा है, आयताकार पाइप लगा है जिसकी अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। चलो इसका थोड़ा फोटो बना देते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए है ना, ये लंबाई दे दिया है, कितना लंबाई दिया है भाई, 80 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई जो है वो कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है।
ये चौड़ाई है। और जहां तक ऊंचाई की बात है तो 6.5 मीटर दिया हुआ है ना, ये आपका ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखिए यहां से इसको ऐसे मिला सकते हैं, यहां से इसको ऐसे मिला सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद एक आयताकार पाइप लगा हुआ है इसके टंकी में, ऐसे एक आयताकार पाइप लगा हुआ है टंकी में, एक आयताकार पाइप लगा हुआ है और इससे पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, पानी गिर रहा है, इससे पानी गिर रहा है। अब क्या है ना, जिसका अंतिम छोर, ये जो आयताकार पाइप है इसका अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। आप बताइए ये जो पाइप लगा दी आयताकार, क्या इसका अंतिम छोर एक वर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंतिम छोर का मतलब वो पाइप का मुंह जो है ना, क्रॉस सेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन कहते हैं, है ना। बताइए इसका क्रॉस सेक्शन क्या कैसा होगा? इसका क्रॉस सेक्शन मतलब आपका ये चीज है, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये, क्रॉस सेक्शन मतलब ये मुंह इसका होगा। कैसा है ये? तो ये वृत्त के टाइप का तो ना लग रहा है ना, लेकिन मोटा मोटी सर्कुलर है ना, वृत्ताकार है। तो जैसा यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, स्क्वायर टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा राउंड कर दिया है, स्क्वायर सर्कल कुछ कह सकते हैं ना। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन मतलब इसका मुंह है ना। तो यहाँ पर इसका कहता है ना अंतिम छोर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो अंतिम छोर एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका। फिर इसके बाद जो है क्या कहता है सुनिएगा, इसके बाद पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी बह रहा है। बताइए पाइप से पानी किस स्पीड से निकल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है। टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, इसीलिए इस पाइप को हमने उसके पेंदी में लगाया है। अब बोलेगा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मतलब ये पाइप कहाँ होगा, ऊपर में होगा, ऊपर ऐसे होगा जिसमें पानी भर रहा होगा। खाली करने की बात है इसलिए हमने इसको पेंदी में लगा दिया है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, जितना इस टंकी का आयतन होगा उतना ही इस पाइप का आयतन होगा, क्योंकि ये टंकी का सारा पानी इस पाइप को होते हुए गया है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में जानते क्या करना है, इस टाइप के सवाल का यही काम है, यही कॉन्सेप्ट है कि टंकी का आयतन बराबर होता है पाइप का आयतन, जिससे पानी भरा जा रहा है, जिससे पानी निकाला जा रहा है, पाइप का आयतन। टंकी का आयतन बराबर क्या होगा भाई, पाइप का आयतन होगा। अब बोलो टंकी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हो जाएगा 80, चौड़ाई हो जाएगा 60 और ऊंचाई हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। और पाइप का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन देखिए यहां पर 20 और गुना 20 हो जाएगा, 20 गुना 20 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में ना है, तो 20/100 गुना 20/100। और पाइप का ऊंचाई क्या है, h ही नहीं पता है। जैसे आप हमें बताइए, कोई पूछेगा इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ, इसका आपको लग रहा है ये लंबाई हो जाएगा 20, चौड़ाई भी कितना, ऊंचाई भी कितना होगा 20 होगा, और ई वाला आपका हो जाएगा जो भी h। मतलब अगर स्क्वायर एगो साइड हो जाएगा तो इसका लंबाई और ऊंचाई या लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगा आपका, है ना। तो यहां पर ये जो है ना ये स्क्वायर है, तो इसका लंबाई का काम भी 20 करेगा और ऊंचाई का काम भी 20 से करेगा। सेंटीमीटर में है, इधर सब मीटर में है, तो 20/100 20/100। अब पाइप की ऊंचाई कितना है ना, यही चीज है। देखिए स्क्वायर है, यहां से पानी निकल रहा है ऐसे ऐसे आपका, और ये जो आपका है ना वो ऊंचाई का काम करेगा, पाइप कितना लंबा है ना, तो एच का काम करेगा। चलिए एच का मान निकालिए, तो सब लोग काटिए इसको, सब लोग, सारे विद्यार्थी को काटना है। देखिए 20 से कटेगा बार में 5 बार में, और 20 से कटेगा 5 बार में। देखिए 1 0 से 1 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया है कि नहीं बात। तो बताइए एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 80 गुना 6
और गुना 65 और गुना 25 क्या मीटर, है कि नहीं बात? ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पाइप की ऊंचाई निकल गया या पाइप की लंबाई निकल गया, कितना लंबा पाइप है। और जितना पाइप की लंबाई होगा उतने दूरी से वो पानी आ रहा होगा। यानी कह सकते हैं पानी द्वारा तय की गई दूरी का काम कर जाएगा, ये पानी द्वारा तय की गई दूरी का काम कर जाएगा। और ये क्या दिया है यहाँ पर? चाल दिया है। तो दूरी अब बटा में चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो यहां पर इसके बाद क्या करना है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो आप हमें बताइए दूरी कितना हो जाएगा जी? तो दूरी हो जाएगा 80 गुना 6 गुना 65 गुना 25, ठीक है, मीटर में। तो 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में होगा क्या? 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में होगा सर। और दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो चाल कितना है जी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब काट छाट देंगे, घंटा में उत्तर आ जाएगा। काटिए सब लोग, कटेगा कटेगा पक्का कटेगा, मैं बता रहा हूं। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अब बोलिए 4 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। और 4 से कटेगा ये 25 बार में। ई 25 से ही 25 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और 3 से कटेगा कितने बार में? ये 5 बार में। और 3 से कटेगा 2 बार में। और 5 से कटेगा 13 बार में। तो 13 दूना 26 दूना 52, 52 घंटा इधर राइट आंसर, 52 घंटा इधर राइट आंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, सवाल को बढ़िया से पहचानिए। और एक चीज और है, ये मैंने समझाने के लिए फोटो बनाया, एग्जाम में फोटो का कोई मतलब नहीं है। सीधे क्या करना है? टंकी का आयतन और पाइप के आयतन को इक्वेट करना है, तो पाइप की ऊंचाई निकल जाएगा। और पाइप की ऊंचाई या फिर उसको पाइप की लंबाई भी कह सकते हैं। पाइप की लंबाई निकल गया मतलब उतना दूरी तय करके पानी आ रहा है। किस स्पीड से? 15 की स्पीड से। तो बताइए टंकी का सारा पानी कितने समय में खाली हो जाएगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ये जो h का मान आएगा ना, वही दूरी का काम करेगा। मीटर में है तो 1000 से भाग दिए ताकि किलोमीटर में बदल जाए, और चाल दिया हुआ 15, काट दिए, हमारा उत्तर 52 घंटा हो गया। जब भी कोई टंकी में कोई पाइप लगा रहेगा जो उस टंकी के पानी को खाली करेगा, भरेगा, तो इस तरह के सवाल को हम इसी तरीके से बनाते हैं। टंकी का आयतन बराबर पानी का आयतन कर देंगे, पाइप का आयतन, एच निकल जाएगा पाइप का, और समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। नहीं बुझाया? आप एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अच्छा सवाल है, कि अच्छे लेवल का सवाल है। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए आप बताइए, इस टंकी के सारे पानी को क्या किसी पाइप में एडजस्ट किया जा सकता है? नहीं। कैसे? बहुत लंबा पाइप ले लेंगे, क्या नहीं एडजस्ट हो जाएगा? नहीं। क्या जिससे कोई पूछे क्या इस टंकी के पाइप को पानी को क्या एक पाइप में एडजस्ट किया जा सकता है? एकदम एडजस्ट किया जाएगा। अरे गांव में देखते हैं खेती होती होता है, जो वो पाइप जो होता है ना सफेद कलर का, जो यहाँ से जो है ना वो पहुंच जाता है आपका कहाँ कहाँ तक, है ना। तो वो वाले पाइप में देखते हैं जब हीटर बंद हो जाता है फिर भी आपका जो है पाइप में पानी रह ही जाता है। फिर आदमी जो है उठा उठा करके ऐसे ऐसे करके फिर अपना पानी को ये करता है ना।
तो कहने का मतलब बहुत लंबा अगर पाइप हो तो क्यों नहीं इस टंकी के पानी को उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। वही बात तो यहाँ पर है, यहाँ पर एच निकालना है कि क्या लंबाई होगा इस पाइप का, इस पाइप का लंबाई क्या होगा जिसमें इस टंकी का सारा पानी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज पता करने के लिए इस टंकी के पानी का आयतन बराबर इस पाइप के पानी का आयतन। पाइप का आयतन का मतलब क्या, पाइप में अंदर में जो पानी है उसका आयतन, टंकी का आयतन तो टंकी के अंदर में जो पानी है उसका आयतन। तो दोनों के आयतन को हम बराबर कर दिए, जितना आयतन इसका उतने आयतन इसका कर दिए, मतलब इसके पानी को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऊंचाई जो है ना, पाइप की ऊंचाई कहिए या पाइप की लंबाई कहिए, बहुत ज्यादा होगा। देख रहे हैं कितना मीटर आ रहा है, 80 गुना 6 गुना 65 गुना 25 मीटर आ रहा है। मतलब इतना मीटर अगर लंबा पाइप रहे ना तो इस टंकी का सारा पानी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब बताइए इतना मीटर लंबाई का पाइप में पानी है, इसका मतलब पाइप दूरी कितना तय कर रहा है, पाइप पानी दूरी कितना तय कर रहा है निकलने में पानी। तो जितना पाइप की लंबाई होगा उतना दूरी तय कर रहे हैं। तो ये जो आपका पाइप की लंबाई आया ना, या फिर यूं कहें तो ऊंचाई आया, वो पानी द्वारा तय की गई दूरी आ गया। तो चाल भी दिया है कि किस स्पीड से पानी चल रहा है ना। तो दूरी अब बटा में चाल कर देंगे तो समय हो जाएगा। मीटर में था इसलिए हमने 1000 से भाग दिया ताकि किलोमीटर बदल जाए। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देके काट दिया, हमारा उत्तर 52 घंटा हो गया। ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया। अब प्रति घंटा जो नीचे था वो कहां चल जाएगा, ऊपर 52 घंटा आंसर हो जाएगा। आप बताइए कहीं पर कुछ पूछना है तो। दशमलव नहीं है, वो मिस्टेक से दिला गया है, ठीक है, दशमलव नहीं है वहां पर। बढ़े आगे। देखिए ये हमारा सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देना। कहता है पानी का एक तालाब 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है। एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि एक तालाब की लंबाई दिया है 40 मीटर और चौड़ाई दिया है कितना, 20 मीटर दिया है। इसमें एक दिन 50 आदमी डुबकी लगाते हैं, 50 आदमी तालाब में डुबकी लगाते हैं। अब आप बताइए कि जब 50 आदमी तालाब में डुबकी लगाएगा तो पानी विस्थापित होगा कि नहीं होगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जितना ठोस को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं ठीक उतना ही के बराबर पानी ऊपर उठता है, विस्थापित होता है। वही चीज है, 50 आदमी डुबकी लगाएगा तो तालाब के पानी का लेवल ऊपर उठेगा, है ना। सवाल कहता है प्रत्येक व्यक्ति 4 घन मीटर पानी प्रतिस्थापित करता है। एक आदमी कितना घन मीटर पानी ऊपर उठाता है, 4 घन मीटर। अब 50 गो आदमी डुबकी लगाया है तो 50 चौके 200 घन मीटर पानी ऊपर उठाएगा क्या। एक आदमी 4 घन मीटर तो 50 आदमी 200 घन मीटर पानी ऊपर उठ रहा है। ऐसा नहीं कि तालाब का आयतन निकल गया, इतना पानी ऊपर उठ रहा है। जब 50 आदमी डुबकी लगाता है बोला गया 1 2 3, 50 आपका घुस गया पानी में, है ना। तो उतना पानी ऊपर उठ रहा है। अब कह रहा है कि तालाब में पानी का तल कितना ऊंचा उठेगा। आपसे ऊंचाई पूछता है, आयतन तो इतना विस्थापित हो रहा है, इतना पानी ऊपर उठ रहा है, कह रहा है कितना सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, ऊंचाई बताओ। तो H इक्वल टू हम लगा देंगे V/A। क्या इसका यूज हम तीसरी बार कर रहे हैं, एक बार यूज आज की, आज बताएं V बराबर A इंटू H, तो H बराबर V/A। जब भी इस तरह का सवाल हो, आप कल के क्लास में याद करिए कि जब मिट्टी डाला गया तो मिट्टी का लेवल कितना ऊपर था, H पूछ रहा था, V/A लगाए थे। यहां भी करे पानी कितना ऊपर उठेगा तो H इक्वल टू V/A। अरे वर्षा के बौछार वाला एक सवाल नहीं किया थोड़ी देर पहले, अभी वही चीज है। अब बताइए वॉल्यूम हो जाएगा 200, जितना पानी ऊपर उठा है। एरिया, आखिर ये पानी कितना एरिया में उठा होगा, तो जितना उस तालाब का क्षेत्रफल होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है ना पानी खाली तालाब के कोना में उठा होगा इतना, है ना। 50 आदमी पूरे तालाब में डुबकी लगाता है, यहाँ 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 50 को सब भरा हुआ है। तो ये जो आयतन में वृद्धि होगा ये पूरे तालाब में होगा। तो एरिया हम इस पूरे तालाब का लेंगे, बोलिए क्या होगा, लंबाई गुने तालाब का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब हो जाएगा 40 गुना 20 हो जाएगा। तो आप देख लो यहां पर ये 1/4 हो जाएगा क्या, मीटर।
फिर देखिए 1/4 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो 4 से 25 बार में कटेगा और सेंटीमीटर उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा टाइम हो गया। सब लोग फॉर्मूला वगैरह याद करिए, 2D के सवाल को और बनाइए। इसमें कोई डाउट है किसी को? H इक्वल टू वी बाई एम लगाना है, H इक्वल टू वी बाई एम लगाना है। आज तो फॉर्मूला शायद बोले थे सुनने को, लेकिन याद ही नहीं रहा, अभी याद पड़ रहा है। नहीं, पढ़ाई ईमानदारी से करिए, है ना। कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, तभी उस काम में आप सफल हो पाइएगा। पढ़ाई नहीं मतलब हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, है ना। चलिए गर्ल्स लोग निकलिए जल्दी से।